ये हो रहा है ज़्यादातर मेरी प्रेगनेंसी के बाद में। नींद कम आ रही है, एक मिनट में, नींद कम आ रही है, सोना चाहती हूँ। हाँ, हार्डली मतलब पूरे दिन की, रात को भी मेरी नींद 4.5 घंटे की है मैक्सिमम, या खींच के 5 घंटे। नहीं, वो शुरुआत में क्या बोला, मैं सोना चाहती हूँ बट आ नहीं पाती है नींद। दिन में सोती हूँ पर आती नहीं। हाँ, ऐसे लेट जाऊंगी बच्चों के साथ, है ना, और ऐसे झपकियाँ सी आएंगी 10-20 मिनट का कोई खींच के पावर नैप सा, बस फिर अपने आप जाग खुल जाती है एकदम से कि बस सूट जाओ। एक लाइन और बोली थी आप, मिस हो गई। 3 लाइन बोली थी आप। नींद कम आती है, सोना चाहती हूँ, दिन में सोती हूँ तो नींद नहीं आती। हाँ, यही है। एक और बोली थी मेरी, वो प्रेगनेंसी के बाद लिख लेता हूँ। नहीं, वो गया, वो तेज बोलते हो है ना? धीरे धीरे बोलते हैं। नहीं, स्पीड तेज है क्या आपको लगता है क्या? हाँ, ये तो बोलते हैं, बहुत तेज बोलती हूँ, है ना? स्पीड मतलब फास्ट, मतलब कि एक्सेलरेशन हाइट। तो 2 मिनट खिला लो ना यार। मेरी प्रेगनेंसी के बाद से है ना साहब? हाँ जी। कौन सी प्रेगनेंसी? अभी इसी के साथ रहेगी, पढ़ने के बाद जाओ कहीं भी जाओ। लास्ट सेकंड। हाँ जी। मतलब तो ये 4.5-5 घंटे ना, बस यही रहती है। नॉर्मल डिलीवरी कि सिजेरियन है? दोनों सी हैं। हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे हो, नॉर्मल? और जैसे रूटीन में भी ना यही रहती है, बस 4.5 से 5 घंटे की नींद। तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ, फिर जैसे कई बार ना पहले बॉडी में पेन नहीं रहता था, अभी से थका थका सा पर नहीं फील होता है, मुझे लगता है कि जैसे फ्रेश से नहीं हुए हैं बिल्कुल। वो कई बार वैसे जैसे पैर भी कई बार दुखेंगे, ज़्यादातर ये चीज़ दुखती है मेरी एड़ियाँ, ये बहुत दुखती है। और ना एक तो जैसे दांत भी कई बार मेरे दुखते हैं। इसकी मतलब इसके बाद से ना मेरे टीथ में कई बार पेन होता है, अगर मैं ओवर स्ट्रेस ले लूँ या कुछ भी ऐसे ज़्यादा सोच लूँ ना तो मेरे दांत दर्द होने लग जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। कोई नहीं, आप तो बोलो, आप समझो मत। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और पहले कभी मेरा ना सिर नहीं दुखता था, आजकल सिर बहुत दुखता है। कई बार बच्चे अगर बहुत ज़्यादा तेज चीख भी लेते हैं या बहुत ना फ्रस्ट्रेशन से नहीं हो जाती है, बहुत सिर में ऐसी चीज़ें सी पड़ती हैं। फ्रस्ट्रेशन सी नहीं हो जाती है? ये जो भी है आपको, मैं तो आपको बता रही हूँ। हाँ, मैं भी लिख रहा हूँ। हाँ, कि बस कि पहले सिर नहीं दुखता था, ऐसे कि ना इरिटेट सी हो जाती हूँ, अकेले संभालती हूँ बिल्कुल, और काम का लोड भी है, इनका भी है, अकेले ही रहना, तो वो एक रूटीन बन जाती है ना, सारा दिन खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो कई बार वो इरिटेशन सी हो जाती है, ऐसे तेज तेज कोई चीखे कानों में आके, बस वो हो जाता है। और एक मैं ना जैसे कई बार मेरे ये स्कैल्प में भी ना बहुत इचिंग हो रही है। एक तो यहाँ पे पानी बहुत गंदा है हमारे, यहाँ पर पानी बहुत गंदा है, खारा पानी है बिल्कुल, बहुत गंदा। हाँ, और डेंड्रफ इतनी हो रही है, मैंने सब यूज करके देख लिया, डेंड्रफ ही नहीं जा रही है। डेंड्रफ चाहिए? हाँ, सब कर लिया, ये काम का लोड सी रहती है, फिर सिर में भी कई बार, सिर में खारिश। और ना जैसे मैंने पहले माधोपुर में चेक कराया था, तो मेरे को ना जैसे कई बार नींद नहीं आई है, स्ट्रेस ओवर होता है ना, तो मेरी बॉडी जैसे बैक है, इसमें कई बार ना इस साइड पे ऐसे दाने से हो जाते हैं, या फिर बॉडी किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, वो कई बार हाथ में ऐसे हो जाएंगे, जैसे अंदर ही अंदर स्किन में दिखेंगे, वो बाहर उभर के नहीं आते हैं, वो चुभना सा कुछ रहता है। तो वो बोलते हैं जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है ना, तब ये चीज़ होती है, और लिटरली अपने आप सही भी हो जाते हैं 2-4 दिन में। मैं कुछ भी नहीं लगाती। स्ट्रेस का हार्मोन होता है क्या? पता नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे बताया गया है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये होती है मेरे साथ। अभी भी जैसे परसों की बातें बताती हूँ, है ना, मेरे ना इधर बड़ी इचिंग हो रही थी, या तो मैंने पता नहीं बर्तन साफ किए हैं, उससे मेरे को कोई एलर्जी है या क्या है, तो ऐसे ऐसे इचिंग हो रही थी इसके अंदर, जैसे दाने चलते नहीं, कुछ चींटियाँ से चुभ रही हैं, फिर अपने आप 2 दिन में सही हो गया। यही है। और वो जो आप आंख छोटी वाली चीज़ बोल रहे हो ना, ये कई बार मैं जब सेल्फी लेती हूँ ना खुद की, कई बार मुझे भी फील होती है ये चीज़, पता नहीं सच में है कि नहीं। ऐसा मतलब मुझे एकदम से आइडिया गया, तो मैंने इसलिए
अच्छा आपको? वो तो कैमरे की वजह से दिखती है। हाँ भी ज्यादातर आईफोन से अगर लो तो एक साइड आँख बिल्कुल नहीं। अब ये भी कह रहे हैं यार अब तो जैसे मिल गया जो है सही है अपने तो अब ऐसी चला लो ठीक है। अब गाड़ी जैसी आ गई अब मॉडल में क्या करा भी निकाल। सही बात। ठीक है जी। क्या खराबी निकालेंगे तो इनकी भी नाक टेढ़ी है। अरे तो मैं मनी में सोच रहा था मैंने कहा मतलब आप भी सोच रहे होंगे ये फिर और क्या है। हाँ बराबर हो गया मामला। ठीक है जी कोई नहीं डेंटिंग वेंटिंग तो चलती रहती है। बस यही है बैक में पेन रहता है वही है बस और कुछ नहीं। बहुत पेन रहता है। बैक में पेन रहता है। रेगुलर आँख कर रखी है उसने राइट वाली अंदर। अच्छा ये खोल के देख रहा हूँ। बैक पेन रहता है। बैक पेन को वो करो डिस्क्राइब। ऐसे नहीं है कि बहुत यूं रहेगा हर टाइम रहेगा जैसे होता रहता है थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। बैक में उल्टे मतलब पीछे वो हाँ हाथ लगाओ। ये चीज है ऐसे तो कहाँ तक बेल्ट तक यहाँ से बेल्ट तक। हाँ L1 to L4 ये पेन है और एक ये चीज पेन होती है ये तो बहुत ज्यादा ये वाली चीज अभी भी दुख रही है मेरी ये लैपटॉप पे काम करके और बच्चों को गोदी में उठा के ये चीज दर्द होती है। हमारे पिताजी गए थोड़े टाइम पहले जब ये नहीं था ना फतेह तो अल्फा टॉनिक लेके आए थे। कहते कि ये ना उन्होंने घोड़े भी रखे हुए 2-3 कहते उनको शायद देते होंगे होम्योपैथी तो मेरी बेटी को देने के लिए बोला था उन्होंने ये अल्फा दो। सही है वो देना हमने दिया नहीं। वो तो क्या होता है कि जैसे कोई कारण नहीं है आपके पास कोई पैथोलॉजी नहीं है भूख नहीं लग रही है ऐसे तो और तो बहुत सारे काम है होंगे जैसे मुझे पर उन्होंने जो कहा वो इसका मतलब ये था ये ना बहुत वीक है ऐसे कहते हैं सारे तो कौन दोनों अभी जैसे सही है अभी तो नहीं है ना अभी वो उस टाइम पे किया में जब आए थे ना 2 बार एक बार ऑप्टिशियन को दिखा लेना वो चश्मे के बारे में डाउट क्लियर कर लेना। मैंने उसको कॉल किया था वो कहती कि टाइम लगता है अगर इसको ऐसा दिख रहा है आप लगा के रखो। मैंने फिर उसको बोला जो बच्चा लगा ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे लगा लेगा उसको सही दिखना चाहिए ना तभी तो लगाएगा वो। नहीं आप उसको छोड़ दो आई टेस्ट कराओ दूसरी जगह। अच्छा हाँ उसको छोड़ दो ये तो सेकंड ओपिनियन लेनी ही चाहिए इसमें तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ। उनको फिर ये बताएं ऐसा कि इसकी आंखें अंदर जाती है बाहर जाती है। उनको कुछ नहीं बताना उनको तो ये गया कि ये चश्मा इसका बनवाया पहले तो उसको दिखा लो क्यों बनवाया तब पूछेंगे ना पहले तो उसको दिखा लो कि भैया ये है देखो यार मेरे को लगता है नहीं देन वो चश्मा जो बनाया था वो दिखा देंगे उसको भैया ये बनाया था ये ठीक है तो ठीक है अब तो तेरे पैसे ले ले जो बनता है फिर चेकिंग का चेकअप का पैसा ले ले ठीक है जी। तो बच्चों को गोदी में उठाने से कमर में दर्द होता है कंधों में दर्द रहता है इसका बड़ा कंधों का और ये सर्वाइकल बैठे रहते हैं सिटिंग रहती है काफी उससे मानते हो क्या दर्द क्या पता हो सकता है पोस्चर का तो बहुत वो है आजकल ट्रेंड में है ना मतलब अधिकतर चीज़ों का आपको पता नहीं मैंने ये देखा नहीं पता हर चीज़ में क्या पता है एक लाइन ज़्यादा सोचती नहीं वैसे मैं हाँ मतलब हर चीज़ में लिखा है मेडिसिन नहीं लेती मैं गुड मैं बहुत रेयर केस में ही लेती हूँ क्यों नहीं लेते आप मेडिसिन बस वैसे ही नहीं लेती बस शुरू से ही नहीं ली रिकवर ना वैसे ही होती हूँ मैं नहीं लेती नहीं कोई बात तो होगी भाई किसी के वहम में आए हो विल पावर स्ट्रांग होती है ना ऐसे होता है कि भाई हो जाएगी जैसे जुकाम है हल्दी का दूध पी लिया या कुछ भी ऐसे यूँ ट्रेडिशनल प्रेजुडिस। हाँ मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा मेडिसिन। एक ये छींके मुझे बहुत कई बार ना जैसे ट्रैवलिंग करती हूँ ना छींके आती हैं बहुत एकदम से बैठ के एसी के सामने आ गई एसी एकदम से बंद हो गया टेम्परेचर में बाहर जाओ ना वो चेंज होता है उससे आती हैं छींके तो मैं वो सिट्राजिन जरूर मैं अपने पास रखती हूँ अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है ना तो मैं वो जरूर लेती हूँ बाकी दवाई नहीं खाती हाँ क्योंकि सिट्राजिन दवा नहीं दवाई नहीं वो सही कर देती है फटाफट बाहर जाती हूँ ये एलर्जी है मुझे बस एक थोड़ा टेम्परेचर चेंज से है। कब से है ये तो बचपन से ही है बचपन से तो नहीं पता बट जब से मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रही हूँ तब से मैंने देखा है ये पहले तो मुझे जैसे कोल्ड भी बहुत रहता था
बट फिर मैं माधोपुर में भी जैसे इनकी पथरी होम्योपैथिक से ही निकली थी तो उनसे मेडिसिन ली थी। उसके बाद से नहीं मेरे ज़्यादा कोल्ड हुआ। हाँ, वो होम्योपैथिक में टॉन्सिल रहते थे और जुकाम बार बार होती थी। नहीं होता था मेरे, बस नज़ला था। हाँ, नज़ला जैसे सुबह उठते हैं ना अपन, उठते उठते ही छींके आनी एकदम से, इसलिए नेजल टोन हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। अब वो चीज़ नहीं होती जैसे सुबह उठ के ही छींके आ जानी या ऐसे। वेरी गुड। डॉक्टर का नाम बताइएगा? आपका दोस्त के ही था ना? होम्योपैथिक वाले, पाल होम्योपैथिक वाले माधोपुर में। हाँ, अच्छा हाँ, वो घूमते हैं टर्न पे कोने। हाँ, होटल के पास। मेरे क्या इधर किडनी स्टोन था और लास्ट ईयर मेरा जब ट्रांसफर हुआ ना तब इतना भयंकर दर्द हुआ था तो सोनोग्राफी करवाई थी दोनों किडनी में, प्लस यूरिनरी जो पाइप है अपनी उसमें छोटे छोटे टुकड़े थे। हालांकि वो निकली नहीं, क्योंकि इस बार ही जो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को होम्योपैथिक नहीं कोई ऐसी जगह आया मुझे एलोपैथिक वाले देते हैं। लास्ट टाइम ये बता रहा हूँ 2018 की बात है, तब 2 शीशियाँ दी थी बस उन्होंने, तो फोटो भी है मेरे पास। बल्गारिस करके वो जाती थी। तो एलोपैथी क्यों लग रही थी? इस बार जो दी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे। इस बार कहाँ? अभी लास्ट ईयर जो दी। अच्छा, आप तो 18 की बात कर रहे थे। 18 की बात कर रहा हूँ। 18 में जो उन्होंने दवाई दी थी ना, उससे तो महीने भर में काली मिर्च नहीं होती साबुत, वैसी बात आई। हाँ जी, दिमाग बताइए कैसा है आपका? अच्छा पहले मोशन बताइए। मोशन बिल्कुल सही रहता है। यूरिन ठीक है? हाँ जी। नींद तो आती ही नहीं है, सपने को ही बार बार आते हैं? नहीं आते सपने तो, सच में बताऊँ बहुत टाइम से आए ही नहीं। नींद नहीं आ रही ना? नींद नहीं आएंगे ना सपने तो? हाँ मतलब जितनी भी आती है ना उतनी मैं। भाई नींद सपने आते हैं 4 घंटे 5 घंटे की नींद के बाद, मतलब आप व्हेन योर कॉन्शियस माइंड बिकम रिलैक्स देन अनकॉन्शियस वर्क्स। तो वो नहीं हो रहा, मेरे को सपने आ ही नहीं रहे। तो आप अभी तो नींद लेना चाहते हो दवा से? भाई अच्छा सो जाऊँ मैं एक बार। हाँ, रिलैक्स थोड़ा रहो बस ये है। अच्छा, वांट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और एक सर जैसे मैं नोटिस करता हूँ जैसे कि प्रोटीन वगैरह इनको भी लेना चाहिए लेडीज़ों को बराबर। अपन तो जैसे देखो मैं तो चिकन वगैरह खा लेता हूँ या अंडा खा लिया, वे प्रोटीन ले लिया, चने खा लिए उबाल के, ये सब चीज़ों में ये नहीं है, इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो उन चीज़ों का कोई वो सब्स्टिट्यूट आ सकता है? वेट बढ़ गया है मेरा और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा प्रोटीन और ना खाती नहीं हूँ इतना, अगर मेरा वेट बढ़ रहा है ये नोटिस कर रही हूँ मैं। हाँ तो वो तो सारी लेडीजों की प्रॉब्लम है, कई लड़कों को भी होती है। मैं इतना खाता हूँ मेरा बढ़ता ही नहीं। मेरा अभी तक ना, मैं ये बता रही हूँ, मेरा स्टेबल रहा है बहुत टाइम से वेट। पीरियड्स की क्या कहा? हाय, पीरियड्स मेरे बिल्कुल सही आते हैं ऑन टाइम। हाउ लॉन्ग इट टेक्स? हाँ बिल्कुल नॉर्मल दिन 3 4 5 मेरे 3 दिन मतलब ले देख, कोई परेशानी नहीं? हाँ ऐसा कोई नहीं। वाइट डिस्चार्ज नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गायनी में 2 तो बच्चे, 2 सिजेरियन डिलीवरीज और अबॉर्शन। हाँ जी है। बोलो। कुदरत से पहले है। फर्स्ट से पहले है। कितने महीने का? डीएनसी हुई थी और अबॉर्शन भी था। पहले अबॉर्शन था, बाद में डीएनसी। 2 है ना? हाँ जी 2 है। सेकंड डीएनसी विदिन 6 मंथ, विदिन 6 to 8 मंथ्स है दोनों। हाँ 8 मंथ्स। ये मिसकैरेज कौन से मंथ का था? मिसकैरेज था 2 मंथ्स का, और जो डीएनसी हुई थी वो भी ये थी। क्या कारण बताया? किसका? क्यों करानी पड़ी डीएनसी? मेरे पेरेंट्स को मंजूर नहीं था अभी बच्चे करेंगे, कोई कारण नहीं था। हाँ बस यही कारण था। बस उससे क्या है कि जैसे रेस्ट चाहिए होता है ना, बाद में वो रेस्ट नहीं मिला था तो फिर मेरी ओवरी वीक हो गई थी थोड़ी। नहीं जैसे मतलब आपकी इन लॉस को अभी नहीं चाहिए था। मुझे बोल दिया था कि ये कोई उम्र है पेरेंट्स अभी मतलब हम छोटे थे शायद इसलिए। अभी स्टेबल हो जाओ, पैसे वैसे कमा लो, जो भी है बस वो चलो पास था। वो डीएनसी इस वजह से हुई थी। उसके बाद फिर 2 साल का मुझे ट्रीटमेंट मिला था कि मैं मतलब प्रेगनेंसी नहीं लगे। उधर हमारे वहाँ डॉक्टर है मीना चौधरी जी, ये वेजिना में स्वेलिंग आ गई थी आफ्टर डीएनसी। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी मुझे, तो वो स्टेयर्स में डेली अप डाउन करती थी मैं काफ़ी। तो
तो उस वजह से उसमें स्वेलिंग आ गई। उसने बोला था नॉर्मल है DNC होना, उसके बाद आप जैसे मर्जी ऑनगोइंग करो। तो मैंने कोई मेडिसिन ली नहीं, रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। तो उससे क्या है वो वेजिनल स्वेलिंग होने होगी। तो उसने 2 साल मुझे बोला वेट करो, इसके बाद आप ट्राई करना। तो वो 2 साल मुझे याद है, वो ओरल बी करके एक मेरी मेडिसिन चली थी, उससे प्रेगनेंसी नहीं लगती। वो मैं डेली खाती थी रात में, ऐसा था। उसके बाद फिर जैसी छोड़ी वैसी कुदरत को मैंने तो ये अच्छा सेकंड थी DNC तो। हाँ जी। फर्स्ट अबॉर्शन तो हो ही गया था उसमें से कोई मामला। आपको ऐसा नहीं लगा यार ये तो इट्स लाइक इनको भी लगा ही होगा कि ऐसी चीज़ में मैं ट्रॉमा से गुजरी हूँ, काफ़ी ट्रॉमा देखे हैं मेरे लाइफ में, मगर अब वैसे मतलब नहीं है ट्रॉमा। क्या ट्रॉमा है सर? पहले जैसी ये बच्चों का हो गया, फिर थोड़ा सा मैंने मेरी जॉब 2-3 बार छोड़ दी थी, है ना। फिर मैं फैमिली के लिए गई, फैमिली सपोर्ट से नहीं मिली। अंदर अंदर ना मैं रोती बहुत रहती थी पहले, जैसे डिप्रेशन में नहीं चले जाते, हाई डिप्रेशन में थी मैं पूरी। फिर ये जैसे इन्होंने घर मूव कर लिया था, चेंज कर लिया था कि तेरी तबीयत ना खराब रहे। क्या स्थिति बिगड़ गई? मतलब कि इसका रहना दुश्वार हो, इसका क्या मेरा ही रहना दुश्वार हो गया था मेरे घर। मतलब वो माहौल सा ऐसे बन गया था। तो मतलब क्या है कि भाई इसको उस सिचुएशन से निकालना था, और मैं भी नहीं चाहता कि यार सारा दिन मेरी उसमें नौकरी थी 50 किलोमीटर दूर, तो बाइक से अप डाउन करता। तो मैं पीछे से मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेस रहती थी, बहुत ज़्यादा। मैंने मेरे फादर को कॉन्फिडेंस सोना नहीं रात में, इरिटेट रहना, खिंचते रहना, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे करके मतलब बच्चों में जब बच्चे हो गए उनमें बिजी होगी, फिर जॉब मिल गई तो उसमें बिजी होगी, तो थोड़ा सा उभरी उस चीज से। मान लिया हाँ जी कि ये शादी हुई है आपकी साहब 2017 में, तो 19 में कुदरत हुई है मेरी। 19 में कुदरत हाँ हो जी, गई। 23 में ये हुआ। और 18 में अबॉर्शन हो गया। 17 में नहीं, 17 में हो गए थे सर, पहला तो 17 में हो गए थे। DNC भी 17 में ही। दोनों ही तो रिकरेंट हो गए। अच्छा जी, 17 से और 19 तक क्या, एक अगर संक्षिप्त में बात करें तो वो पीड़ा क्या थी दिमागी? क्या पीड़ा थी? नहीं, शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं यूज कर, पीड़ा पूछो। अगर डिप्रेशन मत बताना मुझे। मतलब बस ये था, नींद नहीं आती थी मुझे, रोते रहना बस ना, अंदर ही अंदर लोनली फीलनेस नहीं होती, अकेलापन, बस वो रहता था कि मतलब गलत किया मैंने जॉब छोड़ के परिवार में आके। तो वो परिवार का वो प्यार सुख होते ना, वो नहीं मिला ना, अकेली रहे अंदर ही अंदर, तो वो घुटती थी बस। और हम मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं इधर उधर शेयर नहीं करती चीज़ें, अंदर ही अंदर रखती हूँ। बस इनके साथ ही क्लोज हूँ मैं, शेयर करने में अंदर ही रखती हूँ। मतलब मेरे, हालांकि मेरे पेरेंट्स के साथ भी क्लोज नहीं हूँ मैं, उनको भी नहीं बताती कोई चीज़ जल्दी से। ये है, ये सब चीज़ें भी उनको बहुत बाद में पता लगी है, मैंने शेयर ही नहीं करी कि क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या है, सब अंदर ही अंदर रखा है। फिर कैसे ओवरकम हुए? बस फिर वो डिस्टेंस में आए तो वो बस धीरे धीरे उनको फील होने लग गया, इधर उधर देखे तो वो वापस से नॉर्मल हो गया सब कुछ। चकमा देके आ गया। हाँ बस टक से छू के आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तकलीफ जो मिली आपको ना, जो आप महसूस करते थे, ये तो रिजल्ट है उसका ना, कि मैं रोती थी, सोती नहीं थी, अकेलापन महसूस होता। पर ऐसा टॉर्चरिंग क्या था जो आपको हो रहा था? सर टॉर्चरिंग अब क्या बताएं सर, ये तो अंदरूनी बातें हैं। हाँ, अंदरूनी तो इनके पास तो है, आप तो नहीं बता सकते। बस अभी भी ना मैं आपको ये तो बताती हूँ, कई बार अगर कोई चीज हूँ उभर जाती है ना, तो दिल कच्चा सा पड़ा हुआ है ना उस टाइम का ही, तो अभी भी वो फिर ना जैसे मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, शिफरिंग होना स्टार्ट हो जाती थी मैं, ये चीज थी, मुझे घबरा जाना एकदम से, समझ रहे हो। हाँ, एंजाइटी अब थोड़ी होता है, अब नहीं होता, उस टाइम का पूछ रहे हो ना? नहीं, ये कह रहे हैं अभी भी कोई मोमेंट ऐसा होएगा अगर, हाँ अगर वो स्टफ एकदम से हो जाएगा ना, तो मेरा एकदम से धड़कनें तेज हो जाती हैं। मतलब मैं लड़ाई से डरती हूँ इन शॉर्ट। जैसे क्यों लड़ना जो है क्या करना लड़ाई से, मतलब
वो लड़ाई से डरती हूँ कि कोई। हाँ तो बताओ ना वो। बस यही है और कुछ तो क्या वो चक्कू चलाती थी क्या आपकी मदर इन लॉ? नहीं तो ऐसा यार ऐसे तो बहुत सही है, ऐसा मसाला पीसने वाला है हमारे पास एक कुंडी सोटा, तो सोटा होता है लकड़ी का, वो देने के लिए उठा लिया था। हाँ उठा ही हमारे पिताजी के पड़ गया वो बीच में आके थे। अच्छा। वो पहले का था, अब नो डाउट अभी कहाँ से होगा जब आदमी नहीं आपके पास? अभी भी हो जाएगा अगर हम 6 महीने साथ रहे। हाँ 6 क्या मैं कहता हूँ 1 महीने में। तो वो वैसे शुरू से एग्रेसिव रही है मम्मी? मेरी जब से शादी हुई तो तब से हाँ वैसे एग्रेसिव तो किचड़ नहीं करना, सारी सिस्टर्स ही ऐसी हैं। एंग्री यंग मैन। हाँ पापा माइल्ड है। पापा बहुत पेशेंस वाले आदमी हैं, बहुत पेशेंस। उनकी जब पेशेंस यहाँ आ जाती है ना वो तब बोलते हैं, अदरवाइज वो एकदम शांत है। इज ए वेरी पेशेंट मैन, वेरी जॉली मैन, बट मदर के साथ वो भी उनकी पर्सनालिटी का छुपी हुई रहती है। मूडी है एक्चुअली, कुछ नहीं है, मैं बताऊँ मूडी है। कौन? मम्मी। उन्होंने ना अपनी लाइफ में जैसे कई परिस्थितियाँ देखी हैं तो उनका भी एक रिलेशन का मैं चलो समझती हूँ, मूडी है वो। अब जैसे वो ऐसी नहीं है, अब मेरे साथ तो मैं कहूँ कि सही है, सब बढ़िया है। अरे सर वो क्या डिस्टेंसेस की वजह से है, मैं तो उनको ना दूंगा, अपने को पता है सारे परिवार की बात। डिफरेंसेस? हाँ किसके? फैमिली के? नहीं मतलब वो क्या है, वो उनका नेचर ऐसा है कि भाई मेरी लाठी और मेरी ही चलेगी। हाँ बस ये आप अगर हल्का सा इधर से उधर फोन भी रख दोगे तो क्यों रखा भैया, नहीं पड़ा रहने दो। हाँ जैसे मैंने अब यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ तो ये चकली की जगह ये नहीं है, आप इधर ही रख कर बेलोगे, ये थी बस। वो क्या है एडजस्ट नहीं कर सकते वो तो डोमिनेशन है। हाँ बस एग्जैक्टली। प्लस एडजस्टमेंट नहीं कर पाते कि कोई नया आया है तो एडजस्टमेंट कर लें, ऐसा नहीं। मैंने जैसा चलाया है वैसा ही चलेगा, पीछे पीछे चलते रहेगा। रिजिड है, हाँ झुकाव नहीं। हाँ जी बस यही है। ठीक है जी, ठीक है जी। डोमिनेशन हो गया नहीं जी, अब तो ठीक है, वो तो अच्छी हैं, अब तो अच्छी है। भी दूर रहने ज़्यादा जितना मिलते हैं बढ़िया से मिलते हैं, हम भी वो भी, ऐसा कुछ है नहीं, तो बढ़िया चल रही है लाइफ। अब मेरे में भी वैसा फियर नहीं है, अब जैसे मैं भी थोड़ी सी बोल्ड हो गई हूँ ना तो वैसा फियर नहीं है। पहले छोड़ दें फिर वहीं से जंगल में। ओके जी। और किसी से परेशान रहे लंबा, एक तो ये हो गया 4 साल की ये तकलीफ। अकेले रह नहीं सकती मैं इसके बिना, ये मुझे अंदर अंदर मतलब घुटती हूँ, ऐसा है। इसकी दवाई तो परमानेंट ही दे देना सर, नौकरी ऐसे ही क्या करें। नहीं बस ये है बीमारी में, ये सारा खेल वही रहा, वहाँ भी यही रहा। हाँ अकेले रहने से फोबिया है, अकेले रहने वो से। सब हो जाता बर्दाश्त अगर ये साथ रहते तो भी। हाँ साथ था तो ही थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बट अब जैसे अभी भी अगर मैं उधर जाऊँ और ये साथ नहीं है तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो ये रिटेलिएट नहीं करती यूजुअली है ना, सहती रहती है। हाँ सह लेगी, रो लेंगी। हाँ बस ये है, इनसे शेयर कर लूंगी, भड़ास निकाल लूंगी और सह। गुस्सा कैसा है आपका? नहीं है गुस्सा मेरे में नहीं है, अंदर ही रखती हूँ हर चीज, गुस्सा ही नहीं है, यही दिक्कत है बस, बिल्कुल नहीं है। नहीं होगा तो सही। बच्चों पे भी नहीं निकलता है, इन पे भी नहीं निकलता है, किसी पे नहीं निकलता है, मेड पे नहीं निकलेगा, खुद पे ही बस अंदर ही रखूंगी। Want of aggravation by being alone। बस गुस्सा आ रहा है ना तो रो पड़ूंगी, इतना है मेरे साथ, रोना जल्दी आ जाएगा मुझे अगर गुस्सा है तो आपके पास तो एक ही लाठी है, रो लो। हाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं गुस्से को, रो दूंगी। जब इसको ड्रिंकिंग सिखा रहा हूँ मैं, नहीं जरूरत, जब ज़्यादा परेशान हो 2 पैग लगा लिया करो। नहीं जी नहीं, ये क्या चलेगा, इमोशन तो ऑटो हैंडल होने चाहिए, इन सब चीज़ों से क्या चलेगा, और कुछ नहीं। और पियर कैसा था? बिल्कुल मतलब फ्रेंडली नेचर, कंफर्ट जोन पूरा। डरी तो मैं जैसे मेरे भाई से भी बहुत डरी हूँ, मम्मी से भी बहुत डरी हूँ, कैसे मतलब यूँ नहीं कि बड़े थे इसे। हाँ ऐसे नहीं कि डिसिप्लिन फैमिली थी मेरी पूरी, बट उतनी लिबर्टी भी दी हुई थी, जैसे मर्जी रहो, जैसे मर्जी खाओ पियो, अभी भी ऐसे ही है। उधर मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारी फैमिली में बिल्कुल। तो वो 2 ही चीज़ें, लिबर्टी और डिसिप्लिन, दोनों वहाँ नहीं थे? बोलो। डिसिप्लिन तो अरे था, बहुत ज्यादा है वहाँ तो डिसिप्लिन ओवर है, ओवर डिसिप्लिन था, लिबर्टी गायब हो गई। हाँ लिबर्टी गायब होगी।
वहाँ तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती मेरे घर जाके। ये मतलब मेरे से बात ही नहीं करेंगे, मैं इससे बोलता ही नहीं हूँ। घर में जाके मैं किसी से नहीं बोलता, अभी भी नहीं करेंगे। मेरी तो सब एडवाइस वही की है, तो मेरी तो बहुत यादें हैं, तो मुझे तो खुद वो घर खाने को दौड़ना है। मैं तो खुद नहीं वहाँ रहना चाहता। मम्मी पापा की वजह से नहीं, उस घर में की यादें हैं जो छोटे छोटे देखी वो बता रहा हूँ। वो मुझे ही हॉन्टिंग लगता है, तो इसको तो लगेगा ये तो नहीं आई है। 1973 का है और 12 तो कमरे हैं उसमें, 8 किचन है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी। लो आ जाओ इधर। नहीं मैं बच्चों को देख लूँ ना।